सुप्रभातम। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत में कारक प्रकरण के अंतर्गत करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, अर्थ व वाक्यों में प्रयोग के द्वारा हम सीखेंगे। करण कारक तृतीया विभक्ति। साधकतमम करणम। क्रिया के संपादन में सबसे अधिक सहायक वस्तु को करण कारक कहते हैं। जैसे लता लेखन्या लिखति, यहाँ लिखति क्रिया की सिद्धि में लेखनी सहायक है, अतः लेखन्या में करण कारक तृतीया विभक्ति है। कर्मवाच्य व भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण रावणः हतः। यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होकर रामेण रूप बना तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होकर रावणः रूप बन गया। लतया हस्यते, यह भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना लतया। सह युक्ते अप्रधाने तृतीया। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान कर्ता का साथ देता है में तृतीया विभक्ति होती है। साथ अर्थ वाले साकम, सार्धम और समम के योग में भी अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः जानक्या साकम गच्छति। इस वाक्य में राम प्रधान करता है तथा जानकी अप्रधान है, अतः अप्रधान में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना जानक्या। पिता पुत्रेण सह आगतः। इस वाक्य में अप्रधान पुत्र में तृतीया विभक्ति होकर पुत्रेण बना है। अहम श्यामेन सह न गच्छामि में अप्रधान कर्ता श्याम में तृतीया विभक्ति होकर श्यामेन रूप बना है। एनांग विकारः। शरीर के किसी अंग में विकार दोष होने पर उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह नेत्रेण काढ़ः अस्ति। यहाँ शरीर के अंग नेत्र में विकार होने पर नेत्र में तृतीया विभक्ति होकर नेत्रेण रूप बना। गोपालः पादेन खंजः। पैर में विकार होने से तृतीया विभक्ति होकर रूप बना पादेन। मोहनः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। कर्ण में विकार होने से कर्ण में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना कर्णाभ्याम। तो हेतु अर्थ में अर्थात जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अध्ययनेन वसति। यहाँ अध्ययन में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर अध्ययनेन रूप बना। धनम परिश्रमेण भवति। हेतु सूत्र से परिश्रम में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना परिश्रमेण। बुद्धि विद्यया वर्धते। हेतु सूत्र से विद्या में तृतीया विभक्ति होकर रूप बन गया विद्यया। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृति आदि अर्थात स्वभाव आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः प्रकृत्या दयालुः। यहाँ स्वभाववाची शब्द प्रकृति में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना है प्रकृत्या। इसी तरह दूसरा वाक्य शिशुः स्वभावेन सरलः भवति। यहाँ स्वभाववाची शब्द स्वभाव में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना स्वभावेन। इत्थम भूत लक्षणे। जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ जटा से तपस्वी की जानकारी होने से जटा में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना जटाभिः। अलम योगेन तृतीया। अलम मत या बस के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन। यहाँ
अलम के योग में विवाद में तृतीया विभक्ति होकर रूप बना है विवादेन। इसी तरह अलम हसितेन दिवह कर्म च। खेलना अर्थ में दिव धातु के प्रयोग में विकल्प से द्वितीया या तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अच्छै अच्छान वा दिव्यति। संज्ञो अंतरस्याम कर्मण सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा होती है, जैसे पित्रा पितरम वा संजानिते। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। कर्मणा यम प्रयति ससंप्रदानम। जो कर्म द्वारा कर्ता को सबसे अधिक इच्छित हो, अधिक इष्ट समझकर जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे नृपः निर्धनेभ्यः धनम ददाति। यहाँ राजा कर्ता के लिए निर्धन को धन देना अभीष्ट है, अतः निर्धन में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना निर्धनेभ्यः। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुचि अर्थ वाली धातु के योग में तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाला संप्रदान संज्ञक होता है, जैसे बालकाय मोदकम रोचते। यहाँ रुच्यर्थक धातु के प्रयोग होने से प्रसन्न होने वाले बालक की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना बालकाय। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः। क्रोध क्रोध करना, द्रोह बैर रखना, ईर्ष्या द्वेष रखना, असूय दूसरों में दोष देखना। धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान संज्ञक होता है, जैसे गुरु छात्राय क्रुध्यते। यहाँ क्रोध धातु के प्रयोग होने से तथा छात्र पर क्रोध करने से छात्र संप्रदान संज्ञक चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना छात्राय। रामः श्यामाय द्रुह्यते, दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यते, माता पुत्राय न असूयते। स्पृहेरिप्सितः। स्पृह धातु इच्छा करना के योग में जिसकी इच्छा की जाए वह संप्रदान संज्ञक चतुर्थी विभक्ति होता है, जैसे रामः धनाय स्पृहयते। यहाँ स्पृह धातु के योग में धन की इच्छा की जा रही है, अतः धन की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना धनाय। एक अन्य उदाहरण पुष्पेभ्यः स्पृह्यते। स्पृह धातु के योग में पुष्प में चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना है पुष्पेभ्यः। धारेरुत्मणः। धृ धातु उधार लेना कर्ज लेना के योग में ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे गोविंदः रामाय लच्छम धारयते। यहाँ धृ धातु के उधार देना अर्थ में प्रयोग होने से उधार देने वाले राम की संप्रदान संज्ञा व चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बन गया रामाय। दूसरा वाक्य लता मह्यम सतम धारयते। ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे मुक्तये हरिम भजति। यहाँ हरि का भजन मुक्ति के प्रयोजन से किया जाता है, अतः मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना मुक्तये। अन्य उदाहरण शिशु मोदकाय रोदिति काव्यम यशसे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च। नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा देवताओं के लिए आहुति, स्वधा पूर्वजों को दी गई आहुति, अलम समर्थ पर्याप्त एवं वसट देवताओं के लिए भेंट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे गुरुवे नमः। यहाँ नमः के योग में गुरु में चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना गुरुवे। बालकाय स्वस्ति। यहाँ स्वस्ति के योग में पालक में चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बन गया बालकाय। इसी तरह अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इंद्राय वसट, कंसाय कृष्णः अलम भी सिद्ध होता है। हित योगे च। हित और सुख के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे ब्राह्मणाय हितम देवाय सुखम।
हित शब्द के योग में ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होकर रूप बना ब्राह्मणाय। उत्पातेन ज्ञापिते च, भौतिक उत्पातों से सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे वाताय कपिला विद्युत। यहाँ उत्पातेन ज्ञापिते च सूत्र से वाताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवादः।